नमस्कार दोस्तों, बीएस भागवत क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 संस्कृत का जो 8वां चैप्टर है करमवीर कथा, यानी कि करमवीर की कहानी। बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है जो कि संस्कृत की है। दोस्तों इसमें हम आपको संस्कृत का हिंदी लाइन बाय लाइन समझाएंगे। आशा है कि जिस तरह से आपने पिछला वीडियो को देखा है और अगर आपको लग रहा है कि वीडियो यूजफुल है तो आप देखिए, नहीं तो यहीं से दोस्तों चले जाइए, छोड़ दीजिए, मत देखिए। आप लोग जिसको लगता है कि इस वीडियो से कुछ नहीं होने वाला है वो अभी देखिए मत, चल जाइए, छोड़ दीजिए। दूसरे जगह जा करके आप दूसरे प्लेटफॉर्म पे बहुत वीडियो डाला हुआ है, वहाँ जाके देख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि आपको अगर समझ में आता है तो देखिए, समय बर्बाद नहीं करना है क्योंकि आपका समय बहुत कीमती है, ठीक है ना। मुझे आशा है कि मेरे द्वारा समझाया आपको अच्छा लगता है, तो आप लोग उसी तरह बहुत अच्छा से प्यार दे रहे हैं वीडियो को और देख रहे हैं, चैनल भी बहुत अच्छा से ग्रो कर रहा है। चलिए चलते हैं, हम लोग जानते हैं करमवीर कथा, करमवीर की कहानी। समझना है इसको। करमवीर जो है, करमवीर का मतलब ही होता है कि परिश्रमी, कर्तव्य में वीर, जो कर्मवान हो। क्या हो? कर्मवान हो। देखिए, पठे अस्मिन् समाजे दलितस्य ग्रामवासिनी पुरुषस्य कथा वर्तते। करमवीर, पहले पढ़ने संस्कृत पढ़ लेता हूँ, उसके बाद इसका हिंदी अर्थ समझा देता हूँ। यहाँ से ऑब्जेक्टिव भी आपको बनेगा और देखते हम बताते जाएंगे कहाँ से आपका ऑब्जेक्टिव बनेगा। करमवीर असो निजोत्साहने सानहेन विदय प्राप्य महत्पदम लभ्यते समाजे च सर्वत्र सत्कृतो भवति। कथाया मूल्यं वर्तते यत निराशो न स्यात् उत्साहेन सर्व कर्तृ प्रभावित। देखिए इसका जो हिंदी हुआ वो क्या हुआ, समझना है दोस्तों। इसको कह रहा है कि पठे, इस देखिए इस पाठ में जो है समझना है इसको थोड़ा सा। देखिए इस पाठ में समाज में दलित ग्रामवासी पुरुष की कहानी है। जो ये पाठ है करमवीर का कथा, इसमें क्या है, जो एक दलित ग्रामवासी है उसका जो है दलित ग्रामवासी पुरुष जो है, एक लड़का है, उसका एक कहानी दिया हुआ है। समझना है आपको भी दोस्तों, इस तरह से हम लोग भी गुजरे हैं और हम लोग गुजर रहे हैं। देखिए कहानी क्या है। करमवीर लोग अपने उत्साह से विद्या को पा करके बहुत बड़ा पद को प्राप्त करते हैं। जो करमवीर होता है, जो मेहनती लोग होता है, वो उत्साह उमंग के साथ जो है वो बड़े बड़े अहुदा पे जाते हैं, बड़े बड़े पोस्ट पे जाते हैं। समाज में सब जगह उसका सत्कार होता है। कथा का वास्तविकता है कि मनुष्य को निराशा नहीं होना चाहिए, यानी कि निराश नहीं होना चाहिए। जो कथा में जो बताया गया उसमें मनुष्य को क्या होना चाहिए, निराश नहीं होना चाहिए, ठीक है, याद है। उत्साह से, देखिए क्या कर रहा है, उत्साह से सभी कर्मों को क्या कहता है, कर्मों में लगना चाहिए। देखिए जब तक आपके अंदर उत्साह उमंग नहीं रहेगा, कोई भी काम करने का लालसा नहीं रहेगा, तो आप उस काम को मन से नहीं कर पाइएगा। जब करने जाइएगा तो करिएगा कुछ, हो जाएगा कुछ। इसीलिए कोई भी काम करिए तो उत्साह और मन के साथ करिए, मतलब उमंग के साथ करिए, जिससे कि वो काम आपका सफल हो, ठीक है। अभी तैयारी जो आप कर रहे हैं, ये निगेटिव दिमाग में मत रखिए कि मेरा संस्कृत में कम नंबर आएगा। दोस्तों संस्कृत में आप जो है चाहिएगा तो 100 में 100 नंबर, 99 नंबर आएगा, जरूर आएगा। मेरा विद्यार्थी जो है इससे पहले इस पिछले बार एग्जाम जो हुआ था उसमें बहुत अच्छा नंबर किया, लाया, स्कोर अच्छा लाया है, ठीक है ना। इसीलिए कहते हैं कि आप लोग जैसे हम लाइन बाय लाइन पढ़ा रहे हैं उसको 2-3 बार देखिए वीडियो को, कॉपी कलम एक बार कीजिए, क्या जो हिंदी है उसको लिख लीजिए, जिससे याद भी हो जाएगा। आपको पीडीएफ भी दे देता हूँ आपको, जिससे कि आपको मेहनत ज़्यादा नहीं करना पड़े, आप निकाल के पीडीएफ को भी पढ़ सकते हैं अच्छा से, ठीक है। अस्ति बिहाराजस्य दुर्गम प्राय प्रान्तरे भीखनटोला नाम ग्राम निवसन्ति अस्म तत्रानिधि निर्धानं शिक्षाविहीनं क्या कहता क्लिष्ट जीवना जना तेवे वा न्यास्तमस्य जनस्य परिवारो ग्रामद बहिस्थित्या कुट्यं न्यायवसत कुटी तु जीर्ण प्राप्तवत परिवारजन आतपमात्रद रक्षिति न वृष्टय।
मतलब हुआ, देखिए क्या इसका हिंदी अर्थ हुआ कि बिहार राज्य के दुर्गम क्षेत्र में भीखन टोला नामक एक गांव है। कौन से? बिहार राज्य के एक दुर्गम क्षेत्र में क्या नाम है? भीखन टोला नामक गांव है। क्या नाम है गांव का? भीखन टोला। वहाँ बहुत गरीब शिक्षा विहीन का मतलब होता है जिसको शिक्षा नहीं मिलता हो, शिक्षा से वंचित हो, कठिनाई से जीवन जीने वाले लोग निवास करते रहते थे। उन सबों में एक व्यक्ति का परिवार गांव से बाहर स्थित कुटिया में निवास करता था। उन सभी में जो व्यक्ति था वहाँ पे गांव में, उन सभी में एक परिवार था जो गांव से बाहर रहता था, कुटिया में रहता था। झोपड़ी टूटी थी जैसी थी, जो परिवार वालों को केवल वो धूप से बचाती थी। वर्षा होती थी तो उसमें टप टप पानी छूता था, वर्षा से नहीं धूप से केवल बचाती थी। ऐसा झोपड़ी था उनका गांव से बाहर। देखिए दोस्तों किस तरह गरीबी था। परिवारे स्वयं गिरिस्वामी तस्य भार्या तयोरेकः कनीयसी दुहित चेत्यासन तस्माद् ग्रामात् कोशमात्र दूरं प्राथमिको विद्यालय प्रशासनेन स्थापिता। तत्र को नवीन दृष्टियो संपन्नं सामाजिक समस्या रसिक शिक्षिक समागतः भीखन टोलां दुष्टमागतः स कदाचितं खेलन्त्र दलित बालकं विलोक्य तस्या पात्रमीन्येन स्वभावनाभिभूतः। सॉरी, ये क्या कह रहा है? देखिए दोस्तों, अगर संस्कृत पढ़ने में कहीं दिक्कत हो रहा है, मैं मिस्टेक से पढ़ दिए कुछ, तो वीडियो तो अपलोड हो जाएगा। अगर गलत हो जाता है तो आप लोग कमेंट में कुछ से कुछ बोलते हैं, इसीलिए थोड़ा जहाँ गलती हो तो क्षमा चाहते हैं दोस्तों। पढ़ने में हो सकता है मिस्टेक हो जाता है, क्योंकि देखिए हम भी बिजी रहते हैं बहुत, काफ़ी किसी तरह से नाइट में अपना टाइम निकाल करके वीडियो बना पाते हैं, ठीक है। इसीलिए थोड़ा सा अगर मान लीजिए टेंशन रहता है, तो अगर मान लीजिए वीडियो में कहीं मिस्टेक हो जाता है तो 13-14 घंटा पढ़ाना पड़ता है हमें भी, इसीलिए थोड़ा दिक्कत हो जाती है। मतलब तो टाइम का अभाव के कारण जो है थोड़ा अपना भी टाइम देना पड़ता है, इसीलिए जो है दोस्तों थके हुए रहते हैं, फिर भी वीडियो बना कर अपलोड करते रहते हैं बच्चों सब के लिए। इसीलिए थोड़ा मिस्टेक से कहीं गलती भी पढ़ा गया हो तो प्लीज़ इसके लिए क्षमा चाहते हैं। देखिए कह रहा है, परिवार में स्वयं घर का मालिक, उसकी पत्नी, उसका पुत्र और छोटी बेटी थी। देखिए उसके परिवार में कौन कौन रहता था? उसके घर में स्वयं घर का मालिक था, परिवार में घर का मालिक स्वयं था, उसकी पत्नी, उसका पुत्र और उसका छोटी बेटी थी। उस गांव में से मात्र 1 कोस दूर पर प्राथमिक विद्यालय सरकार द्वारा स्थापित की गई थी। वहां एक नवीन विचार वाले सामाजिक समर सत्ता के पक्षधर शिक्षक भीखन टोला देखने आए। एक शिक्षक था जो बहुत ही मतलब अच्छे थे, मतलब उसको कोई समाज से भेदभाव नहीं था, किसी जाति धर्म से भेदभाव नहीं था। वो सभी धर्म को एक मानने वाला शिक्षक, बहुत ही शिक्षक का होना चाहिए, उसको कोई जाति धर्म नहीं देखना चाहिए। देखिए आजकल शिक्षक क्या होता है, किसी बच्चे को नाम लेके, जाति का नाम लेके पुकारते नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसको, उस शिक्षक को क्या होना चाहिए, किसी भी जाति सामाजिक भेदभाव नहीं रखना चाहिए, उसको पक्षधर यानी किसी भी जात के पक्ष में नहीं बोलना चाहिए उसको। सभी धर्म उसके लिए बराबर है। एक शिक्षक के लिए, शिक्षक भगवान समान होता है, तुल्य होता है, ठीक है। शिक्षक भीखन टोला देखने आए। उस शिक्षक ने खेल में मगन एक यानी कि प्रतिभा होगा यहाँ पे दोस्तों, प्रतिभा संपन्न दलित बालक को देखकर प्रभावित हो गया। एक लड़का था, वो जब खेल में पूरा मतलब रमा हुआ था लड़का, जिसका नाम क्या था, चलिए आगे जानते हैं हम लोग। वो लड़का को देखा वो शिक्षक, तो उस पर देख करके देखिए क्या होता है, वो बहुत खुश हुआ उस प्रतिभा संपन्न लड़का को देख करके। देखिए शिक्षकम बालकमेन स्वविद्यालयं मान्य स्वयं शिक्षातु मारभत बालको अपि तस्य शिक्षणशैलीकृत्य शिक्षाकर्म जीवनस्य परमा गतिरिति मानो चिंतन रम्यध्या वासने विद्याधिगम्यन नर्त्यो अभातं क्रमशः उच्च विद्यालय गत अस्त्येव शिक्षास्य अध्यापनेन स्वाध्यायेन च प्रथम प्राप। मतलब देखिए क्या इसका हिंदी हुआ, देखना है यहाँ पे। शिक्षक ने उस बालक को, देखिए क्या करता है,
शिक्षक ने उस बालक को विद्यालय में लाकर पढ़ाना शुरू कर दिए। बालक भी उनकी पढ़ाई से प्रसन्न होकर शिक्षा को जीवन की का असली धन मानकर परिश्रम पूर्वक अध्ययन करने लगा। देखिए दोस्तों, अगर विद्यार्थी पढ़ने वाला रहता है तो शिक्षक को भी पढ़ाने में मन लगता है। वो विद्यार्थी, देखिए आप लोग में भी अगर देखे होंगे, जो विद्यार्थी अगर टीचर से, देखिए जब तक आप टीचर से लगाव नहीं रखिएगा, फ्रेंडली उनसे व्यवहार नहीं कीजिएगा, शिक्षक को भी होना चाहिए, लेकिन ऐसा भी नहीं कि मतलब इतना भी नहीं हो जाना है, समझ रहे होंगे आप लोग। तो बालक भी देखिए उसकी पढ़ाई में प्रसन्न होकर के शिक्षा को जीवन का असली धन मान करके और परिश्रम करने लगा, अध्ययन करने लगा बच्चा वो। इस प्रकार उच्च विद्यालय में जाने पर शिक्षक के सहयोग तथा अपने परिश्रम के बल पर परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया लड़का ने। देखिए काफ़ी मेहनत किया बच्चा भी पूरा मेहनतिया था वो, ठीक है। मेहनत करके वो क्या कहते हैं, उन्होंने प्रथम स्थान लाया, ठीक है। छात्रानाध्यामनम तपम इति भूयोम्यम स्वविद्या गुरुन पदिष्ठो सो बालकम पत्रोरथार भारवोपि छात्रवृत्तिय कम, यहाँ पे मिस्टेक है दोस्तों, छात्रवृत्तिय कनिष्य छात्राणाम शिक्षण लब्धेन धनेन च नगरगते महाविद्यालये प्रवेशमलभत तत्रापि गुरुणं प्रियसनं सन्ततं पुस्तकालये स्ववर्गे च सदा वहित चेतसा अकृतकालक्षेपः स्वाध्याय निरतरो भूतम। मतलब देखिए क्या हुआ कि पढ़ाई, देखिए पढ़ाई या शिक्षा की प्राप्ति तपस्या है। पढ़ाई हुआ या जो शिक्षा की जो प्राप्ति कर रहे हैं दोस्तों, ये तपस्या है। आप लोग दिन रात मेहनत कर रहे होंगे, अभी एक कर दिए होंगे पूरा, कब खाते होंगे कब पानी पीते होंगे वो भी पता आपको नहीं होगा। हाँ, काफ़ी मेहनत कर रहे, मुझे आशा है, क्योंकि जो बच्चा मेहनत नहीं करेगा, जो तपस्या नहीं करेगा, उसका रिजल्ट जो है खराब आने वाला है, याद रखिएगा। और जो तपस्या कर रहा होगा, जो बहुत मेहनत कर रहा होगा, याद रखिएगा आपका एक एक मिनट जो आप पढ़ रहे हैं, एक एक मिनट का आपका वैल्यू का वो जो परिणाम देगा। अभी जो वीडियो बना रहे हैं, मान लीजिए, इससे क्या कितना बताइए, कितना मेहनत करके भर दिन पढ़ाना होता है मुझे, उसके बाद मान ली मेहनत करके आपके लिए एक वीडियो देते हैं, फिर भी कितना मेहनत कर रहे हैं बताइए, क्या था जरूरी, आराम से रेस्ट करते हम, लेकिन फिर भी जब तक कहते हैं ना इंसान को, जब तक सांस चलते रहता आदमी को मेहनत करते रहना चाहिए, समझे ना। जो आपके अंदर प्रतिभा उसको दिखाइए, निकालिए, तभी ना देखेगा लोग, समझेगा। मान लीजिए कोई कहीं गलत पढ़ा देंगे, कहीं हो सकता है कि आप आकर के अब धीरे धीरे मेरा सीख करके आप जो है कहीं पढ़ते हैं, तो पढ़ करके धीरे धीरे जो मेरा स्टाइल है, जो मेरा रूप है, जो सारा चीज़ जो है वो अपने उतार करके वो आप पढ़ाना चालू कर दे। यही होता है दोस्तों। इसीलिए शिक्षा, पढ़ाई क्या तपस्या है, मेहनत कीजिए। हाँ, अपने गुरु से बार बार उपदेश प्राप्त करने के फलस्वरूप पिता की निर्धनता यानी बावजूद, यानी पिता की निर्धनता मतलब गरीबी की बावजूद उन्होंने छात्रवृत्ति के सहारे माध्यमिक परीक्षा के बाद नगर के महाविद्यालय में नामांकन कराया। वहाँ भी शिक्षकों का प्रिय हो गया। देखिए कितना अच्छा लड़का था, यानी पिता गरीब था, उसके बावजूद भी शिक्षक जो उपदेश देते थे, गुरु जो कहते थे, गुरु का बात सुन करके वह पिता की निर्धनता के बावजूद, गरीबी के बावजूद छात्रवृत्ति मिला उनको, पढ़ाई में अच्छा नंबर। देखिए आप लोग को भी अभी सरकार जो है 10,000 रुपया देता है, 15,000 लड़की बेटी को भी। यानी कि कहने का मतलब आप पढ़िए, मेहनत कीजिए, अच्छा रिजल्ट आएगा। सेकंड डिवीजन को भी मिलता है, फर्स्ट डिवीजन को भी मिलता है। दोस्तों कभी कभी होता क्या है, बच्चे का किसी कारणवश से सेकंड डिवीजन नहीं पकड़ा पाता है, इसीलिए वहाँ पे देखिए अभी से हड़बड़ाना नहीं, अभी से प्रैक्टिस करते रहिए, क्वेश्चन बैंक देखते रहिए। अब समय नज़दीक आ गया, हम प्रयास करेंगे कि क्वेश्चन बैंक में डिस्कस कर देने का समय निकाल करके हम वो भी तैयारी करवाएंगे। दोस्तों चिंता नहीं करना आप लोगों को, केवल आप जितना भी पढ़ाएं उसको देखते चलिए, बार बार प्रैक्टिस करते चलिए। और जहाँ भी आप पढ़ रहे हैं वहाँ भी देखिए, ऐसा नहीं कि नहीं, वहाँ का कॉपी पे देखिए, यहाँ भी देखिए, 2-3 बार देख लीजिए, वीडियो देखिए, याद हो जाएगा आपको। ठीक है, क्या कर रहा है, देखिए पिता की निर्धनता के बावजूद वह छात्रवृत्ति के सहारे माध्यमिक परीक्षा में के बाद नगर के महाविद्यालय में वो क्या कहते हैं, वो नामांकन कराया। वहाँ भी शिक्षकों का प्रिय हो गया। हमेशा पुस्तकालय में तथा अपने वर्ग में सावधानी पूर्वक मन से बिना समय नष्ट किए वो पढ़ाई करने में लग गया था। यानी कि वो जो बच्चा है वो क्या करता था, वो पुस्तकालय में बैठ के पढ़ाई करता था, वो बैठ के सावधानी पूर्वक उस समय को नष्ट नहीं करता था। आप लोग दोस्तों इसलिए देखिए, आपके पास समय है
पर आपके पास समय है, पर आपको समय का ज्ञान नहीं है अभी। जब तक समय का ज्ञान होगा तो आपके पास समय नहीं रहेगा, याद रखिएगा। इसीलिए अभी जो करना है, जितना मेहनत करना है कर लीजिए, क्योंकि जब जब आपके पास समय नहीं रहेगा तो आपको ज्ञान आएगा कि हम क्या बर्बाद किए समय को। महाविद्यालयस्य पुस्तकारे पुस्तकारे बहुनम विषयानम पुस्तकानि आत्मसादो सो कृतवानम तत्र स्थान परीक्षां विश्वविद्यालये प्रथम स्थान वाप्यम समाह विद्यालस्य ख्यातिमर्दित सर्वत्र राम प्रवेश राम इति शब्द। देखिए उसका नाम क्या था, राम प्रवेश राम आ गया नाम। श्रियोत्तम अस्म नगरे विश्वविद्यालय परिसरे च नजान्तनं पत्रावस्य विद्याजनस्य प्रति अस्मा पाठदस्मि। देखिए दोस्तों क्या कर रहा है, महाविद्यालय में जो है महाविद्यालय के पुस्तकालय में अनेक प्रकार के विषयों का वह अध्ययन करके याद कर लिया। स्नातक के परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करके महाविद्यालय की इज्जत बढ़ाई उन्होंने। सभी जगह विश्वविद्यालय में तथा नगर में राम प्रवेश राम, देखिए राम प्रवेश नाम था उसका, पूछेगा सभी जगह विश्वविद्यालय में, गांव में, शहर में, टोला मोहल्ला में, सभी जगह एक ही नाम सुनाया जाता था। क्या नाम था? राम प्रवेश राम नाम सुनाई पड़ता था। पिता को कोई नहीं जानते हुए भी विद्यापुत्र के नाम के कारण उनका, देखिए उनके अंदर विद्या था, उनके कारण उनका नाम प्रसिद्ध हो गया। इसीलिए जब आप फर्स्ट डिवीज़न लाइएगा ना, अच्छा नंबर टॉपर बनिएगा, तो आपका भी नाम पूरे क्या कहते हैं, पूरे बिहार का लोग जान जाएगा, याद रखिएगा। क्या कर रहा है? वर्षांतरे अस्य केंद्रीय लोक सेवा परीक्षायां स्वाध्याय सायेन व्यापक विषया ज्ञानेन च उन्नतम स्थानमवाप साक्षात्कारे च समिति सदस्या स्थानांतरस्य व्यापकेन ज्ञानेन तत्रापि तादृश्ये परिवेशे कृतेन श्रमणाभ्यासेन च परम प्रीता अभुवानम। मतलब देखिए दोस्तों थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा, इसीलिए थोड़ा ध्यान से देखिए, 2 मिनट ज़्यादा होगा। और क्या होगा देखिए, करा है कि वर्ष के अंत में इन्होंने केंद्रीय लोक सेवा की परीक्षा में अपने परिश्रम और व्यापक ज्ञान के कारण श्रेष्ठ स्थान प्राप्त किया। साक्षात्कार में समिति के सदस्यों को उनके ज्ञान, आर्थिक स्थिति और कठोर परिश्रम के सभी अति प्रसन्न हुए। देखिए काफ़ी मेहनत करके उन्होंने वह जो है कौन परीक्षा, केंद्रीय लोक सेवा आयोग जो है वो परीक्षा पास किया उन्होंने। देखिए क्या करा है, अद्यम राम प्रवेश रामस्य प्रतिष्ठा स्वप्रान्ते केन्द्रीय प्रशासने च प्रभूता वर्तते। तस्य प्रशासन क्षमतं संकटकाले च निर्णयस्य सामर्थ्य सर्वेषामावर्जके वर्तते। नूनमर्षो कर्मवीरो व्यतीतं बाधा प्रशासन केन्द्रीय लोकप्रिय संजातः सत्य मुक्तम उद्योगिनम पुरुष सिंह मुक्त पे लक्ष्मी। मतलब देखिए क्या कर रहा है, आज राम प्रवेश राम की प्रतिष्ठा अपने राज्य में और केंद्र सरकार में बहुत है। उसका प्रशासनिक क्षमता होगा, ठीक है दोस्तों, प्रशासनिक क्षमता और संकट काल में निर्णय की क्षमता सबों के लिए आकर्षक है। अवश्य ही कर्मवीर बाधाओं को पार कर प्रशासन क्षेत्र में लोकप्रिय हो गया है। सत्य कहा गया है, देखिए क्या कहा गया है सही में, परिश्रमी व्यक्ति को ही लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। दोस्तों याद रखिएगा, आप कहते होंगे किसी गांव में कोई व्यक्ति को धन ज़्यादा हो जाता है तो कहते होंगे कि इसको इतना धन कहाँ से आया। दोस्तों उसको देखिए, उसका बैकग्राउंड देखिए, कितना मेहनत किया उन्होंने, कितना परिश्रम किया है दोस्तों, ठीक है ना। उस परिश्रम को देखिए और उसी का रिजल्ट अच्छा आता है। कभी कभी देखिए अपवाद में ही 1-2 व्यक्ति जो क्या कहते हैं, जो नहीं पढ़ता है पास कर जाता है, दिल्ली पंजाब इधर से आता है और पास नहीं एग्जाम जाके एग्जाम देता है, पास कर जाता है देखो के किसी से, तो उसके बात पे मत चलिए। देखिए एक जो पढ़ा लिखा व्यक्ति होता है जो है ना, और एक मूर्ख व्यक्ति में बहुत का डिफरेंस होता है, बहुत का अंतर होता है। पढ़ा लिखा व्यक्ति कोई चीज़ को शांत दिमाग से, ठंडे दिमाग से करते हैं, और जो मूर्ख होता है, जिसको कुछ ज्ञान नहीं है, वो कोई भी चीज़ करेगा तो वो हवा की तरह करेगा, हवा बना देगा किसी भी चीज़ को। इसीलिए दोस्तों एडुकेटेड होना आज के युग में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आशा है कि आप लोग को हमने इस चैप्टर को बहुत अच्छा से, कर्मवीर चैप्टर को समझाए होंगे, ठीक है दोस्तों। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़, आप तो प्यार देते ही हैं, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए और आप भी
अपना 2-3 बार वीडियो देख लीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद मित्रों, 20 मिनट का वीडियो हो गया है। आशा है कि आप लोग को मज़ा आया होगा। चलिए धन्यवाद।